हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे वाटर चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जाके देखिए, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर्स ऑन solubility ऑफ गैस इन वाटर और लिक्विड। So pressures and increase in pressures on the surface of water increase the solubility of gas in water. So ऐसे कि प्रेशर इंक्रीज होता है सरफेस ऑफ वाटर का, सो वाटर solubility भी उसका इंक्रीज होता है. At any given temperature, the mass of gas dissolves by a fixed volume of a liquid is directly proportional to the pressures on the surface of the liquid. This is known as Henry's law. तो Henry's law क्या कहता है कि at a given temperature जो mass of the gas dissolves होता है fixed volume of liquid में, वो directly proportions होता है pressures on the surface of the liquid के. For example, the solubility of carbon dioxide in water under normal atmospheric pressures is rather low. The solubility of carbon dioxide जो वाटर में होता है under normal atmospheric pressures में, वो क्या होता है, rather low होता है. But when the water surface is subjected to high pressure, but जब water surface को हम लोग subjected करते हैं high pressures में, तो बहुत ज़्यादा CO2 गैस डिजॉल्व होता है उसमें, जो हम लोग सोडा वाटर के केस में देखते हैं. ऑन ओपनिंग द सोडा वाटर बोतल, जब हम लोग सोडा वाटर बोतल को ओपन करते हैं तो डिजॉल्व गैस रैपिडली बबल आउट, तो वो गैस कैसे होता है, रैपिडली बबल आउट होता है. सिंस प्रेशर्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर सडनली डिक्रीज, और जो प्रेशर्स होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर में वो क्या हो जाता है, सडनली डिक्रीज हो जाता है. क्या इफेक्ट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर में, तो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर्स इन ऑफ वाटर काउज अ डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन इट. जब हम लोग इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर्स ऑफ वाटर का, तो क्या कहते हैं, डिक्रीज करता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर. थर्ड, ऑन ओपनिंग वाटर लूज इट टेस्ट, जैसे हम लोग उसको ओपन करते हैं तो वाटर क्या करता है, अपना टेस्ट को लॉस कर देता है. सिंस सम टेस्ट ऑफ वाटर इज ड्यू टू द गैस इन इट, कुछ टेस्ट होता है वाटर का, वो किसके वजह से होता है, गैस के वजह से होता है. ऑन बॉइलिंग दिस गैस escape फ्रॉम द वाटर, जब हम लोग उस वाटर को बॉयल करते हैं तो जो गैस होता है वो escape हो जाता है वाटर से, और वो कैसा हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है. ए डिक्रीज इन टेम्परेचर्स ऑफ वाटर इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर क्या हो जाता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाता है, वाटर का इंक्रीज हो जाता है. दैट इज़ वाई चिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक बोतल गिवन आउट मोर फीस, इसीलिए जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसको हम लोग मोर फीस में रखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइजेशन से. ए क्रिस्टल्स इज अ होमोजेनियस सॉलिड ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. तो क्रिस्टल क्या है, एक होमोजेनियस सॉलिड है जिसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है. इट हैज सिमेट्रिकल अरेंज स्मूथ प्लेन सरफेस, इसमें क्या होता है कि सिमेट्रिकल अरेंज स्मूथ प्लेन सरफेस होता है, विच मीट फॉर्मिंग द शार्प एज, जो कि क्या होता है, शार्प एज जैसा फॉर्मिंग होता है. क्रिस्टलाइजेशंस क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन, जहाँ पे क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस को हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय कूलिंग ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब हम लोग हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को ठंडा करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है कि क्रिस्टल जैसा सब्सटेंस मिलता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन से. ऑल क्रिस्टल्स ऑफ ए प्योर कंपोनेंट आर ऑफ सिमिलर शेप, जितना भी क्रिस्टल होगा प्योर कंपोनेंट का वो एक जैसा शेप का होगा. बट दोज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड में बी डिफरेंट शेप, लेकिन अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग शेप होगा. सम शेप इन विच क्रिस्टल एग्जिस्ट आर क्यूबिक शेप्स, जैसे कि NaCl नमक का कैसा शेप होता है, क्यूबिक शेप होता है, वो भी किसके में आता है, क्रिस्टल के फॉर्म में आता है. हाइड्रिक रोम्बोहाइड्रिक कैसा शेप होता है, वो रोम्बोहाइड्रिक जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में दिया हुआ है. ऑक्टाहेड्रल FeSO4 का कैसा शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है. प्रिस्मेट विथ शार्प एज, प्रिस्मेटिक इसका एक शार्प एज होता है. इन नेचर टू सेवरल क्रिस्टल फॉर्म, नेचुरल में भी बहुत सारे क्रिस्टल फॉर्म होता है. सम ऑफ विच आर रिकवर्ड फ्रॉम द अर्थ एज मिनरल्स, कुछ जो होता है रिकवर किया गया है अर्थ एज ए मिनरल्स के रूप में. कॉमन सॉल्ट पोटाशियम नाइट्रेट, रूबी,
जास्पेन, डायमंड, ये सब क्या है, क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। इन सम केसेस देयर ब्यूटिफुल कलर आर ड्यू टू ट्रेसेस ऑफ वाटर और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन देम। और इन कुछ केसेस में क्या होता है, जो ब्यूटीफुल कलर होता है उसमें उसके किस वजह से होता है, तो वाटर या फिर इम्प्योरिटी होने के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू द ट्रेसेस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रेजेंट इन इट्स क्रिस्टल। जो रूबी का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से जो क्रिस्टल रूबी क्रिस्टल होता है उसमें रेड कलर का होता है। इन लेबोरेटरी क्रिस्टल में बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग मैथड। लेबोरेटरी में भी क्रिस्टल को हम लोग बना सकते हैं कुछ मैथड यूज़ करके, जैसे कि बाय कूलिंग ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम लोग कूल करते हैं हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को तब क्रिस्टल ऑब्टेंड होता है। बाय स्लोली इवापोरेटिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जब हम लोग इवापोरेट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को, स्लोली इवापोरेट करते हैं तब भी हम लोग को क्रिस्टल मिलता है। बाय कूलिंग ए फ्यूज्ड मास, जब हम लोग कूल करते हैं फ्यूज्ड मास को, और बाय सब्लिमेशंस। Let's do an experiment to prepare large crystal of copper sulfate। यहाँ पे क्या करता है, टू प्रिपेयर करते हैं लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट को। तो इसमें क्या प्रोसीजर है, मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट एट 80 डिग्री सेल्सियस। पहले हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं कॉपर सल्फेट के 80 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद फिर उसको फिल्टरेट कर देते हैं। अलाउ द फिल्ट्रेट टू कूल एंड लीव इट फॉर ए डे। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, फिल्टर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं 1 दिन तक। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ टाइनी क्रिस्टल विल बी शीन लाइंग एट द बॉटम। बहुत सारा टाइनी क्रिस्टल जो होगा देखने को मिलेगा बॉटम ऑफ द बीकर में। पिक अप दिस स्मॉल क्रिस्टल, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, पिकअप कर लेंगे स्मॉल क्रिस्टल्स को, विच आर वेल फॉर्मेड, जो बहुत अच्छा से बन गया है। नाउ सस्पेंड ए वेल शेप्ड क्रिस्टल बाय मीन्स ऑफ ए थ्रेड टाइड टू ए ग्लास रॉड। अब क्या करेंगे, जो सबसे अच्छा क्रिस्टल है उसको हम लोग एक धागा से बांध के ग्लास रॉड के साथ टाई करके रख देंगे। इनटू ए कूलेड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, उसको कहाँ रख देंगे, कूलेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। कवर द बीकर विद ए पीस ऑफ पेपर टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग इन। उसके बाद उसको कैसा कवर कर देंगे, बीकर को कवर कर देंगे पीस ऑफ पेपर से, ताकि उसमें कोई धूल ना जाए। लीव द बीकर अनडिस्टर्बेड एंड वॉच द क्रिस्टल। उसके बाद क्या करेंगे, बीकर को छोड़ देंगे और उसको बस वॉच करेंगे। तो क्या मिलेगा, क्रिस्टल ग्रो होते हुए दिखेगा। ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद हमें क्या दिखाई मिलेगा, द क्रिस्टल विल बी फाउंड टू बी ग्रो क्वाइट बिग। जो क्रिस्टल होगा वो थोड़ा बिग साइज का हो जाएगा। द सस्पेंडेड क्रिस्टल एक्ट एज द सीड कैटलिस्ट। और सस्पेंडेड क्रिस्टल कैसा एक्ट करेगा, सीड कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। This process of including crystallizations by adding a crystals of a pure substance into its saturated solutions is called seeding। तो seeding क्या होता है, the process जिसमें include the crystallizations by adding a crystal को add करते हैं pure substance में into its saturated solutions में, उसको हम लोग seeding कहते हैं। Cautions: avoid additions of dust particles or crystals will be formed around them as well। जो हम लोग कवर करना चाहिए उस बीकर को जिसमें क्रिस्टल पार्टिकल्स को ग्रो होने के लिए रखे हैं, ताकि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस substance which contain water molecules along with salt like sodium carbonate, decahydrate and copper sulfate pentahydrate are हाइड्रेटेड सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर सॉल्ट होता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट या फिर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, वो क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सब्सटेंस होता है। Substance which do not contain any water along with salt are anhydrous substance। जो anhydrous substance वैसा substance होता है जिसमें कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता या फिर सॉल्ट उसमें नहीं होता है, उसको हम लोग anhydrous substance कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड क्या है, anhydrous substance है। पोटासियम नाइट्रेट भी एग्जाम्पल है anhydrous substance का। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड सब्सटेंस। द क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्ट कंटेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। तो कुछ ऐसा क्रिस्टल होता है सॉल्ट का जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होता है। दिस वाटर गिव द क्रिस्टल देयर शेप, और यही वाटर क्रिस्टल को शेप मिलाता है। इन सम केस इट इज़ ऑल्सो गिवन देम देयर कलर, और कुछ केसेस में ये कलर भी प्रोवाइड करता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर ब्लू इन कलर। जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर का होता है। सच सॉल्ट आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, और ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर एज क्रिस्टलाइजेशंस। वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस।
Some solid, while crystallizing out from their solutions, combine with a definite quantity of water, so known as water of crystallizations और water of hydrations. So कुछ ऐसा क्रिस्टल होता है, so solutions से निकलने के बाद कंबाइन होता है डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ, उसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशंस. द फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विथ सम कंपाउंड विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस. और जो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर जो हम लोग एसोसिएट करते हैं कंपाउंड में, जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस. दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस इज इन लॉस केमिकल कॉम्बिनेशंस. और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होता है वो लॉस केमिकल कॉम्बिनेशंस में होता है एंड कैन बी driven off as steams by heating the crystal above 100 degrees Celsius. The vapor produce are condense and the liquid formed is taste. और जो वेपर प्रोड्यूस होगा वो कंडेंस हो जाएगा और जो लिक्विड होगा वो टेस्टेस हो जाएगा. दिस लिक्विड गिव टेस्ट ऑफ वाटर. और यही लिक्विड टेस्ट देता है वाटर में. इन दिस प्रोसेस द क्रिस्टल लूज देयर वाटर. और इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रिस्टल जो होता है अपना वाटर को लॉस कर देता है एंड बिकम एनहाइड्रस, और वो एनहाइड्रस बन जाता है. ऑल द वाटर कंबाइन इन द क्रिस्टलाइन मैरीन मटेरियल इज रिमूव्ड. जितना भी वाटर कंबाइन होता है क्रिस्टलाइन में, क्रिस्टल मटेरियल में, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है. लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हाइड्रेट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल या फिर ब्लू विट्रियल कंटेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कि दैट हाइड्रेट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है. प्रोसीजर: टेक सम पाउडर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब. तो एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम लोग कुछ पाउडर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को लेते हैं एंड क्लैम्प इट इन ए टिल्टेड पोजीशन. और उसके बाद उसको हम लोग कुछ इस तरह पोजीशंस में रखेंगे, टिल्टेड पोजीशंस में रखेंगे, सो दैट द कंडेंस वाटर डज नॉट ट्रिकल ऑन फ्लो बैक, ताकि वो जो वाटर बने वो फिर से फ्लो बैक ना हो जाए. जेंटली हीट द क्रिस्टल. उसके बाद हम क्रिस्टल को क्या करेंगे, जेंटली हीट करेंगे. तो हम लोग क्या ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ड्रॉप ऑफ कलरलेस लिक्विड कंडेंस ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो ड्रॉप ऑफ जो कलरलेस लिक्विड होगा वो कंडेंस होकर कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब के तरफ जाएगा, लिविंग बिहाइंड ए रेसिड्यू दैट इज एनहाइड्रस. और जो बाकी रह जाएगा रेसिड्यू वो कैसा हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा विदाउट वाटर. एंड एमोर्फस, और कैसा हो जाएगा, एमोर्फस नॉन क्रिस्टलाइन हो जाएगा विथ नो डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर. उसके बाद उसका कोई डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर नहीं होगा. When blue crystals of hydrated copper sulfate are heated in a test tube, जब ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो वो दे टर्न इनटू वाइट पाउडर. वो कैसा टर्न हो जाता है, वाइट पाउडर में टर्न हो जाता है. विच टर्न बैक इनटू अ ब्लू सॉलिड व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर आर एडेड. जब हम उसमें फिर से फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तो फिर से वो अपना रिवर्स पोजिशन में आ जाएगा, मीन्स फिर से वो ब्लू कलर का हो जाएगा. तो जब हाइड्रेट ब्लू कलर सॉल्ट है, ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है. सम सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि वाशिंग सोडा क्रिस्टल्स, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फॉर्मूला Na2CO3.10H2O. तो इसका फॉर्मूला केमिकल नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फॉर्मूला MgSO4.7H2O. पोटास एलूम हाइड्रेट पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4.Al2SO4(3.24H2O. सो ग्लावर सॉल्ट का भी एग्जाम कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2O. ब्लू विट्रॉल कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट COSO4.5H2O. इसके बाद ग्रीन विट्रॉल Rn2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट CSO4.1/2H2O. वाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4.7H2O. जिप्सम का केमिकल नेम होता है हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, फॉर्मूला होता है CSO4.2H2O. नेक्स्ट है नोट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट. जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट में, वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू हीट देम टू स्ट्रांगली इन ऑर्डर टू ड्राई देम. ताकि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उससे बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए. अदरवाइज द प्रोडक्ट इज़ ए
डिहाइड्रेट पाउडर नॉट क्रिस्टल, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेट पाउडर बन जाएगा, क्रिस्टल नहीं बनेगा। Determinations of water crystallizations: take a known weight of crystals in a china dish and heat it above 100 degrees Celsius. When the weight of the residue become constant, stop heating, wet the dried substance. So ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है एनहाइड्रस सब्सटेंस क्या होता है, तो ये सब्सटेंस इज एनहाइड्रस इफ इट कंटेंट नो वाटर, ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल सॉल्ट लेकिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टल, जो सॉल्ट होता है जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टल को लूज कर दिया है उसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंस। द टर्म एनहाइड्रस इज मोस्ट ऑफ अप्लाइड टू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो टर्म एनहाइड्रस होता है उसको हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में यूज़ करते हैं। व्हेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। एनहाइड्रस कैन ऑल्सो बी रिफर टू द गैसियस फॉर्म ऑफ सम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, एनहाइड्रस को हम लोग गैसियस फॉर्म ऑफ सम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में भी रेफर करते हैं, जैसे कि एमोनिया, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशंस फॉर्म। अमोनिया को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम कहाँ से, एक्वस सॉल्यूशंस फॉर्म में। एनहाइड्रस सॉल्वेंट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन केमिकल रिएक्शंस दैट कैन नॉट प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एनहाइड्रस सॉल्वेंट को हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि प्रोसीड नहीं होगा जब उसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। तो एग्जांपल ऑफ एनहाइड्रस सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि टेबल सॉल्ट इज एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग का टेबल सॉल्ट होता है वो क्या होता है, एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड होता है। गैसियस HCl इज एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रेट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो एनहाइड्रेट सॉल्ट को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट से ही ऑब्टेन करते हैं। बाय केयरफुली रिमूविंग द वाटर, जब हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट का वाटर को रिमूव कर देते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम देम्स, तो ये क्या बन जाते हैं, एनहाइड्रेट्स बन जाते हैं। इट कैन बी डन बाय, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय डायरेक्ट हीटिंग, डायरेक्ट हीट करके भी कर सकते हैं, हीटिंग इन ड्राई एंड हॉट एयर में भी, हीटिंग अंडर वैक्यूम्स, बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग disintegrating agent such as warm concentrated sulfuric acid. The crystal shape of the substance is not necessary the result of presence of water of crystals. जो क्रिस्टल शेप होता है सब्सटेंस का नेसेसरी नहीं होता है कि उसमें वाटर प्रेजेंट हो, वाटर ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंस हो। In fact, there are number of crystalline solid that crystalline form water without holding any water crystals. तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल सॉलिड प्रेजेंट होता है जहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्ट, उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, नाइट्रिक KNO3, शुगर में भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, पोटेशियम परमैंगनेट में भी, अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल हुआ वाटर क्रिस्टलाइजेशन जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द एक्शंस ऑफ हीट ऑन क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। क्या करेंगे, एक हीट करेंगे क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड को। प्रोसीजर क्या कहता है, जेंटली हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड in one test tubes and a few crystal of potassium nitrate in another test tube। तो दो टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें कि पहला टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे और दूसरा टेस्ट ट्यूब में पोटासियम नाइट्रेट को हीट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेगा, ऑन हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस ए क्रैकिंग साउंड कॉल्ड डिस्प्रेशंस। जो हम लोग क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो वो कैसा साउंड देगा, क्रैकिंग साउंड देगा, उसको हम लोग कह रहे हैं क्या कहते हैं, डिस्प्रेशंस कहते हैं। दिस इज ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बिगेस्ट क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू स्मॉलर वन से। ये किस लिए हुआ है, ताकि क्योंकि वो जो बिगर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड टूटने की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस हुआ। ऑन द अदर हैंड क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट फर्स्ट मेल्ट इनटू ए कलरलेस लिक्विड, और जो दूसरा टेस्ट ट्यूब में था पोटेशियम नाइट्रेट वो क्या होगा, फर्स्ट मेल्ट होगा और कलरलेस लिक्विड बनेगा। एंड देन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब हम लोग फिर से उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, विच रेकिगलेस ऑफ ग्लोइंग स्प्लिट। पोटेशियम नाइट्रेट ए लाइट येलो सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, जो पोटेशियम नाइट्रेट होगा वो लाइट येलो सॉलिड कलर का होगा और वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा। कंक्लूजन्स क्या कहता है कि बोथ द सब्सटेंस डू नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो दोनों सब्सटेंस क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन को कंटेन नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज।
efflorescence, a phenomena where a compound lose its water of crystallization to on explore to dry airs is called efflorescence. ऐसा फिनोमेना जहाँ पे कंपाउंड क्या करता है, लूज करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैसे? एक्सप्लोर टू ड्राई एयर, ड्राई एयर में अपना वाटर ऑफ क्रिस्टल को लूज करता है, उसको हम लोग कहते हैं एफ्लोरेसेंस। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ क्रिस्टल शेप एंड फाइनली द क्रम्बलिंग ऑफ क्रिस्टल्स इनटू ए पाउडर सब्सटेंस शोइंग एफ्लोरेसेंस आर कॉल्ड एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। ये क्या कहते हैं, इससे रिजल्ट से क्या होता है, इससे कि अपना लॉस कर देते हैं क्रिस्टल शेप को और क्या बन जाता है, क्रम्बलिंग ऑफ क्रिस्टल बन जाता है जो कि पाउडर सब्सटेंस हो जाता है और वो एफ्लोरेसेंस को शो करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। सो एफ्लोरेसेंस ऑकर व्हेन वेपर प्रेशर इज in the hydrated crystals exist atmospheric vapors pressures. Efflorescence occur कब करता है, जब वेपर प्रेशर्स इन द हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स एग्जिस्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर्स में। थर्ड इट इज़ मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी कंडीशंस। एग्जाम्पल ऑफ एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस का कुछ एग्जाम्पल होता है जैसे कि वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट व्हेन एक्सपोज टू ड्राई एयर बिकम मोनोहाइड्रेट। जब हम लोग वॉशिंग सोडा को एक्सपोज करते हैं ड्राई एयर में तो क्या बन जाता है, मोनोहाइड्रेट बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुलाबा सोल्ट, जब हम लोग बिकम पाउडरी एंड हाइड्रेस सोडियम सल्फेट व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो ये क्या बन जाता है, पाउडरी एंड हाइड्रेस कॉपर सल्फेट बन जाता है जब हम लोग उसको एक्सपोज करते हैं एयर में। नेक्स्ट है एप्सम सॉल्ट को जब हम लोग एक्सपोज करते हैं ड्राई एयर में तो क्या बन जाता है, मोनोहाइड्रेट बन जाता है। So next topic है deliquescence. Certain water soluble substance when exposed to the atmosphere at ordinary temperature absorb moisture from atmospheric airs, become moist, lose their crystalline forms and ultimately dissolves in the absorbent water forming a saturated solution. तो कुछ ऐसा certain water जो कि soluble substance when exposed to the atmosphere में जब उसको expose किया जाता है ordinary temperature में तो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर्स को और खुद मॉइस्ट बन जाता है और वो अपना क्रिस्टल्स को लूज़ कर देता है एंड अल्टीमेटली डिजॉल्व्स इन एब्जॉर्बेंट वाटर, और जो वो एब्जॉर्ब किया है वाटर को उसमें वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है और बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बन जाते हैं। सच सब्सटेंस और वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस एंड द फिनोमिना, और उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, डेलिक्यूसेंस। डेलिक्यूशंस अकर व्हेन वेपर प्रेशर्स इनसाइड द क्रिस्टल्स इज वेरी लो compared to vapor pressures in the atmospheric air. Deliquescence कब अकर होता है, जब वेपर प्रेशर्स इनसाइड द क्रिस्टल क्या होता है, बहुत कम होता है किसके कंपेरिजन में, वेपर प्रेशर्स इन द एटमॉस्फेरिक के कंपेरिजन में। थर्ड डिलिक्यूशंस इज मिनिमाइज ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस। तो डिलिक्यूशंस को हम लोग कम कर सकते हैं जब कंडीशंस ड्राई हो। एग्जाम्पल क्या है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा डेलिक्यूशंस का एग्जाम्पल है। कॉस्टिक पोटास, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड, तो ये सब क्या है, डेलिक्यूशंस का कुछ एग्जाम्पल है। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हेन दे आर एक्सपोज टू इट बट नॉट इनफ टू फॉर्म सॉल्यूशंस। जब हम लोग इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं बट नॉट इनफ फॉर्म, बट वो ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं बनता। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। सॉरी, there is one topic that is called hygroscopic substance। तो ऐसा सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर्स को या फिर वाटर्स को एटमॉस्फेयर से, बट वो एंड व्हेन दे आर एक्सपोज टू इट, जब हम लोग उसको एक्सपोज करते हैं तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से अपने वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है बट उतना ज़्यादा नहीं करता है ताकि वो सॉल्यूशंस बन सके। वैसा सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं, और जो उसका फिनोमिना होता है उसको हाइग्रोस्कोपी कहते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्विकलाइम, सिलिका जेल, उसका एग्जांपल है हाइग्रोस्कोपिक का। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हैव अ टेंडेंसी टू टेक अप मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस में ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो मॉइस्चर्स को हवा से अब्जॉर्ब कर सके। हाउएवर दे कैन बी इन अ सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, या फिर वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर वो लिक्विड स्टेट में हो। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट आर सब्सटेंस दैट कैन readily absorb moistures from other substance without chemically reacting with them। तो ड्राइंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेयरली एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर्स को फ्रॉम अदर सब्सटेंस से
विदाउट केमिकली, बिना उसके साथ केमिकली रिएक्ट किए हुए ही वो रेयरली एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर्स को, जैसे कि एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ड्राई सोडियम सल्फेट एक्सेट्रा आर यूज टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर। ये क्या करते हैं, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है एयर से। दिस सब्सटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड डेसिकेंट और डेसिकेटिंग सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस को हम लोग डेसिकेंट कहते हैं या फिर डेसिकेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस आर डेसिकेंट सब्सटेंस। जितना भी हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है वो क्या है, डेसिकेटिंग एजेंट है। कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सिलिका जेल, क्विकलाइम, ये सब क्या है, डेसिकेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, आर सब्सटेंस दैट कैन रिमूव इवन द केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंपाउंड। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसा होता है जहाँ क्या होता है कि वाटर को रिमूव किया जाता है, केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंपाउंड से रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, एज इट कैन रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लू विट्रोल। सो ब्लू विट्रोल से केमिकली कंबाइंड वाटर को वो रिमूव कर देता है concentrated sulfuric acid. Dehydrating agent can remove hydrogen and oxygen in a ratio 2:1 in a form of water. तो dehydrating agent remove कर देता है water and oxygen को भी in a ratio 2:1 in the form of water के form में. Some more dehydrating substance are alumina and phosphorus pentaoxide भी है. Gases are dried by, गैसेस को हम लोग ड्राइड कर सकते हैं बाय पासिंग द गैसेस थ्रू कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ स्ट्रांगली एफिनिटी ऑफ वाटर। तो गैसेस को हम लोग कैसे ड्राई कर सकते हैं, बाय पासिंग करके कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, क्योंकि जो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो स्ट्रांगली एफिनिटी होता है वाटर का। सो इट इजीली एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम मेनी सब्सटेंस, इसलिए वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा बहुत सारा वाटर को मेनी सब्सटेंस से। Next, concentrated sulfuric acid is used to dry gases which are acid in nature, like hydrogen chloride gas. Next, passing them through a dry tower or a U-tube containing क्विकलाइम और एनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट। तो गैसेस को हम लोग कैसे ड्राई कर सकते हैं, बाय पासिंग थ्रू ए ड्राई टावर से पासिंग करके यू ट्यूब जिसमें कि क्विकलाइम या फिर एनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट हो। ए ड्राइंग बल्ब कंटेनिंग एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड, ड्राइंग बल्ब में भी कंटेंट क्या कहते हैं, एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड रहता है। लिक्विड आर ड्राइड, लिक्विड को कैसे ड्राई करते हैं, बाय कीपिंग देम ओवरनाइट ओवर एनहाइड्रेट Na2SO4 और MgSO4 और CaCl2 एट रूम टेम्परेचर। जब हम लोग उसको छोड़ देते हैं ओवरनाइट के लिए एनहाइड्रेट Na2SO4 के साथ रूम टेम्परेचर में, दिस सॉलिड इज देन रिमूव द फिल्ट्रेशन। ये क्या करते हैं, सॉलिड क्या कहते हैं, रिमूव कर देते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। सॉलिड आर ड्राइड, सॉलिड को कैसे ड्राई करते हैं, बाय स्प्रेडिंग देम ऑन ए वाच ग्लास। जब हम लोग उसको स्प्रेड कर देते हैं वाच ग्लास में और डिशेस में, एंड कीप इट इन ए डेसिकेंट फ्रॉम सम डे, और फिर उसको डेसिकेटर होने के लिए रख देते हैं कुछ दिन के लिए। सो डेसिकेटर इज एयर टाइट ग्लास। डेसिकेटर क्या है, एक एयर टाइट ग्लास वेसल्स है जिसमें कि सूटेबल ड्राइंग एजेंट होता है एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड प्लेस्ड ऑन द एट अ बॉटम में रख दिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग द सॉलिड प्लेस इन इट। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग सॉलिड को ड्राई कर सकें। तो ये था 3B। 3C क्या है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट इफ़ इट रेडली फॉर्म लेदर विथ सॉप। वाटर को हम लोग सॉफ्ट तब कहेंगे जब वो लेदर फॉर्म होगा सॉप के साथ। प्योर वाटर और वाटर कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट ईजली गिव लेदर विथ सॉप। प्योर वाटर जिसमें सोडियम सॉल्ट, प्योर वाटर या फिर ऐसा वाटर जिसमें सोडियम सॉल्ट कंटेन होगा उसको उसमें ईजिली लेदर फॉर्म हो जाएगा सॉप के साथ। सच वाटर सैम्पल्स इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, और उस वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और वो सूटेबल होता है यूज़ के लिए। डिस्टिलेटेड वाटर एंड रेन वाटर एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट वाटर। जो डिस्टिलेटेड वाटर होता है या फिर रेन वाटर होता है वो एग्जांपल होता है सॉफ्ट वाटर का। वाटर इज सेड टू बी हार्ड व्हेन इट डज नॉट रेयरली फॉर्म लेदर विथ सॉप। वैसे
ऐसा वाटर जहाँ पे लेदर फॉर्म नहीं होता है सॉप के साथ, उसको हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर। कॉज ऑफ हार्डनेस, क्या कॉज होता है हार्डनेस का? वाटर ऑफ सम स्प्रिंग, वेल एंड रिवर कंटेन डिजॉल्व मिनरल मैटर। सो वाटर, जो स्प्रिंग का जो वाटर होता है, वेल या फिर रिवर का जो वाटर होता है, उसमें डिजॉल्व मिनरल मटेरियल होता है। इफ़ दिस हैपन टू बी द हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम्स होता है, द वाटर गेट हार्ड। इसलिए वाटर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। हार्डनेस इन वाटर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम्स और मैग्नीशियम्स। तो हार्डनेस किसके वजह से होता है? जब उसमें क्या प्रेजेंस होता है? बाइकार्बोनेट प्रेजेंस होता है, या फिर क्लोराइड और फिर सल्फेट ऑफ कैल्शियम्स प्रेजेंट होने के वजह से, या फिर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो वाटर हार्डनेस हो जाता है। व्हेन वाटर फ्लो ओवर बेड ऑफ लाइमस्टोन्स एंड डोलोमाइट, जब वाटर फ्लो होता है लाइमस्टोन्स एंड डोलोमाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली कन्वर्ट ऑफ सम ऑफ दिस इनटू सॉल्यूब कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विच गेट मिक्सड विद द वाटर एंड मेक इट हार्ड। तो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली कन्वर्ट हो जाता है सॉल्यूब कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में, जो कि मिक्स हो जाता है वाटर के साथ और वो हार्ड हो जाता है। द फॉर्मेशंस ऑफ स्टेलसाइट एंड स्टैगमाइट्स इन ए केव इज ड्यू टू सेम रीजन्स। जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्टेलसाइट या फिर स्टेलमाइट जो हुआ है केव में, वो इसी रीजन्स के वजह से हुआ है। स्टेलमाइट एंड स्टेलसाइट क्या होते हैं? इन सम लाइमस्टोन्स केव, जो कुछ लाइमस्टोन केव होता है, उसमें क्या होता है? वन समथिंग सीन कॉनिकल पिलर लाइक ऑब्जेक्ट, कुछ एगो पिलर लाइक ऑब्जेक्ट को देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सम हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव, जो कि कुछ होता है हैंगिंग करता है रूफ ऑफ द केव में साथ, एंड सम राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर, और कुछ कुछ फ्लोर के साथ राइजिंग करता है। दिस आर फॉर्म्ड बाय वाटर ड्रॉपिंग फ्रॉम द क्रैक्स। और ये कैसा फॉर्म होता है? जब वाटर को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द क्रैक के साथ इन द रॉक में, कंटेनिंग डिजॉल्व कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या कंटेन होता है? डिजॉल्व कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेन होता है। रिलीज ऑफ प्रेशर एंड वार्मथ इनसाइड द केव्स रिजल्ट इन द कन्वर्जन्स ऑफ सम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या रिलीज होता है? रिलीज ऑफ प्रेशर एंड वार्मथ इनसाइड द केव्स रिलीज करता है, जो कि रिजल्ट होता है कन्वर्जन्स ऑफ सम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? लिटिन बाय लिटिन गेट डिपोजिटेड बोथ ऑन द रूफ एंड फ्लोर ऑफ द केव। और वही कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा थोड़ा करके डिपोजिटेड हो जाता है रूफ या फिर फ्लोर में। द कॉनिकल पिलर विच ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द रूफ इज कॉल्ड स्टेलसाइड। और जो कॉनिकल पिलर होता है, ग्रो होता है डाउनवर्ड, मीन्स जो ऊपर से डाउनवर्ड की ओर ग्रो, नीचे की ओर ग्रो करता है, रूप से नीचे की ओर, उसको कहते हैं स्टेलसाइड। एंड द वन विच ग्रो अपवर्ड, और जो अपवर्ड की ओर ग्रो करता है, उसको कहते हैं स्टेलगमाइट कहते हैं। दे मीट आफ्टर ए टाइम एंड फॉर्म पिलर लाइक स्ट्रक्चर। कुछ टाइम बाद वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इन ए ईयर सम ग्रो लेस एंड देन इवन ए सेंटीमीटर, बट सम एज टॉल एज 100 सेंटीमीटर। कुछ सेंटीमीटर से कम होता है, बट कुछ कितना होता है? 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ग्रो कर जाता है। नोट, इफ़ वाटर फ्लो ओवर बेड ऑफ जिप्सम्स, ए लिटिल बिट ऑफ जिप्सम्स गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड मेक इट हार्ड। जब वाटर फ्लो हो जाता है बेड ऑफ जिप्सम्स के साथ, तो क्या होता है? बिट ऑफ जिप्सम्स डिजॉल्व हो जाता है वाटर के साथ और वाटर को हार्ड बना देता है। टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ 2 टाइप्स। तो हार्डनेस ऑफ वाटर कितने प्रकार का? 2 टाइप का होता है। पहला टेम्परेरी हार्डनेस एंड दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। वाटर दैट कंटेंट ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर। सो ऐसा वाटर जहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी हार्ड वाटर। इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर क्योंकि बिकॉज इट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड जस्ट बाय बॉइलिंग। इसको हम लोग टेम्परेरी हार्ड वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग के थ्रू। द कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस आर दस removed from the water by the formations of insoluble calcium carbonate and magnesium carbonate
विच ऑन फिल्टर आर रिमूव्ड, जो कैल्शियम साइन या फिर मैग्नीशियम साइंस होता है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं वाटर से बाय फॉर्मेशंस ऑफ, कैसा फॉर्मेशंस करके, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशंस करके, जो कि विच ऑन फिल्टर आर रिमूव, जो कि हम लोग फिल्ट्रेशंस करके रिमूव कर सकते हैं एज ए रेसिड्यू, एंड हैंस द वाटर बिकम्स, उसके बाद वाटर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. वाटर कंटेनिंग सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज कॉल्ड परमानेंट हार्ड वाटर. ऐसा वाटर जहाँ पे सल्फेट या फिर क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट हार्ड वाटर. दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, और इस हार्डनेस को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग के थ्रू. नोट द रिमूविंग ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग इज हाउएवर नॉट ए प्रैक्टिकल मेथड, इट इज़ कॉस्टली एंड स्लो. जो हम लोग रिमूव करते हैं टेम्परेरी हार्ड वाटर को बाय बॉइलिंग से, वो क्या होता है, प्रैक्टिकल मेथड नहीं होता और वो काफ़ी कॉस्टली और स्लो होता है. सो एडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर का क्या एडवांटेज होता है, द हार्ड वाटर कंटेन सम डिजॉल्व सॉल्ट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज. कुछ उसका एडवांटेज होता है जैसे कि सॉफ्ट वाटर फ्री फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट. सॉफ्ट वाटर क्या होता है, डिजॉल्व सॉल्ट से फ्री होता है. हैज़ वेरी फ्लैट टेस्ट, और उसका टेस्ट भी बहुत काफ़ी फ्लैट होता है. द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन हार्ड वाटर मेक इट टेस्ट, जो प्रेजेंस होता है सॉल्ट हार्ड वाटर में वो क्या कहता है, टेस्ट के वाटर को क्या कहते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. हार्ड वाटर इज देयरफॉर यूज इन द प्रिपरेशंस ऑफ बेवरेज एंड वाइन. इसलिए हार्ड वाटर का कहाँ यूज़ होता है, प्रिपरेशंस करने में, बेवरेज और वाइन के प्रिपरेशंस करने में. कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट इन ए हार्ड वाटर. कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है, जो कि इजेंशियल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बोन एंड टीथ, जो कि हमारे बोन और टीथ को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं. हार्ड वाटर चेक द पॉइजनिंग ऑफ वाटर. हार्ड वाटर क्या करता है, पॉइजनिंग ऑफ वाटर को चेक करता है बाय लेड पाइप के थ्रू. व्हेन दिस पाइप्स आर यूज फॉर कैरिंग वाटर, जब हम लोग ये पाइप को यूज़ करते हैं वाटर कैरिंग करने में, सम लीड सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, कुछ जो लीड सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में टू मेक इट पॉइजन, जो कि वाटर को पॉइजन कर लेता है. कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर. कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में. फॉर्म इनसॉल्युबल लीड सल्फेट, और ये क्या फॉर्म करता है, इनसॉल्युबल लीड सल्फेट को फॉर्म करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ लेयर इनसाइड द लीड पाइप, इन अ फॉर्म ऑफ लेयर इनसाइड द लीड पाइप में. एंड दिस चेक द लीड पॉइजन, और यही चेक करता है लीड पॉइजनिंग को. डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर का क्या डिसएडवांटेज होता है, सो हार्ड वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम. तो हार्ड वाटर से हम लोग स्टीम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. स्टीम इज यूजुअली मेड इन बॉयलर विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब सराउंडेड बाय फायर. सो स्टीम से जो होता है, जो मेड होता है बॉयलर से, जो कि मेड अप ऑफ होता है नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब से बना होता है और सराउंडेड होता है फायर से. एज अ कोल्ड वाटर एंटर दिस ट्यूब, जब कोल्ड वाटर एंटर करते हैं इस ट्यूब के अंदर, इट इज़ इमीडिएटली चेंज इनटू स्टीम, और ये अचानक से स्टीम में चेंज हो जाता है. वाइल द डिजॉल्व सॉलिड इनकेपेबल ऑफ चेंजिंग इनटू वेपर, और जो डिजॉल्व सॉलिड होता है वो चेंज नहीं होता है वेपर में. गेट डिसअपॉइंटेड ऑफ द इनर वॉल ऑफ द ट्यूब, और वो क्या हो जाता है, इनर वॉल ऑफ द ट्यूब में बैठ जाता है. दिस गोज ऑन एंड थस मेकिंग द बोर ऑफ द ट्यूब नैरो, और ये तब तक चलते रहेगा जब तक बोर ऑफ द ट्यूब नैरो ना हो जाए. एंड नैरोवर, और फिर वो नैरोवर बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है. दिस रिजल्ट इज़ दैट लेस वाटर फ्लो थ्रू द ट्यूब, और यही रिजल्ट होता है कि बहुत कम वाटर फ्लो करने लगता है उस ट्यूब के अंदर. दैट वन टाइम एंड लेस स्टीम से प्रोड्यूस, उसके बाद बहुत कम स्टीम प्रोड्यूस होने लगता है. व्हेन द बोर ऑफ द ट्यूब बिकम वेरी नैरो, जब बोर ऑफ द ट्यूब बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, द प्रेशर ऑफ स्टीम इंक्रीज है, उसके बाद क्या होता है, प्रेशर ऑफ स्टीम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. सो मच दैट एट अ टाइम द बॉयलर इटसेल्फ ब्रस्ट, एक ऐसा समय है जब बॉयलर हो जाता है खुद से ब्रस्ट हो जाता है. नॉट ओनली दैट द बॉयलर स्केलर्स फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब बीइंग ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो बॉयलर स्केलर होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट का बैड कंडक्टर होता है. अलो ओनली पार्ट ऑफ आउटसाइड हीट टू गो इन एंड कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम. वो क्या कहता है, सिर्फ आउटसाइड का जो हीट होता है उसी को एलो करता है इनसाइड डायनामो, कन्वर्ट करता है वाटर को स्टीम में. दिस रिजल्ट इन लूज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, और ये क्या करता है, अपना एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर को लूज कर देता है. एंड वेस्टेज ऑफ फ्यूल, और ये क्या करते हैं, फ्यूल को वेस्ट कर देता है. टू मिनिमाइज द लॉस, इसी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए द बॉयलर स्केलर इज
रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसीलिए बॉयलर स्कल्स को हम लोग रिमूव करते हैं टाइम टू टाइम में बाय यूजिंग ए बॉयलर कंपाउंड, बाय यूजिंग बॉयलर कंपाउंड को यूज़ करके। और लेस वाटर इज़ फर्स्ट सॉफ्टनेट एंड देन यूज, उसके बाद जो लेस वाटर होता है उसको फर्स्ट सॉफ्टनेट करते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। बोथ कॉस्ट मनी, दोनों में ही मनी लगता है। द फर्निंग ऑफ द टी केटल, और जो फर्निंग ऑफ द टी केटल होता है ऑल्सो इज ऑल्सो काउस्ड बाय द सेडिमेंट फॉर्म्ड ऑन इट वाल फ्रॉम बॉइलिंग हार्ड वाटर, जो उसमें भी सेडिमेंट फॉर्म होता है वाल में, जो कि बॉइलिंग हार्ड वाटर होता है। दिस फर इज़ नथिंग बट कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम से मैग्नीशियम, और वो फर किस चीज़ का होता है, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम से मैग्नीशियम का होता है। हार्ड वाटर ऑल्सो स्पॉइल टैप, हार्ड वाटर भी टैप को स्पॉइल कर देता है। वॉशिंग मशीन्स एंड इवन गीज़र को भी स्पॉइल कर देते हैं। हार्ड वाटर इज ऑल्सो अनफिट फॉर वॉशिंग पर्पज़, हार्ड वाटर क्या है तो वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी अनफिट होता है। फॉर वॉशिंग पर्पज़ सोप इज़ इनवेरिएबल यूज, सोप क्या होता है इनवेरिएबली यूज़ होता है। सोप इज़ केमिकली ए सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, सोप क्या होता है केमिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड का होता है। एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COH एंड हैज़ अ फॉर्मूला C70H35CONA। Sodium stearate can be represented by NaST. If the water is hard, जब वाटर हार्ड होगा तो कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ द वाटर कंबाइन, तो कैल्शियम्स या फिर मैग्नीशियम आयंस ऑफ द वाटर क्या होगा कंबाइन हो जाएगा विद नेगेटिव आयन ऑफ सोप, नेगेटिव आयन सोप के साथ टू फॉर्म ए सिंपली प्रिसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम्स बनने के लिए। यूजुअली गिवन द नेम ऑफ सोप, कर्ड और स्कम, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सोप, कर्ड और फिर स्कम का नाम देते हैं। Formations of soap curd will go on as long as there are calcium and magnesium ion present. Formations of soap curd तब तक चलता रहेगा जब तक उसमें प्रेजेंट होगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा। टिल देन नो सोप लेदर विल फॉर्म्ड, तब तक नो सोप लेदर नहीं फॉर्म होगा। एंड क्लीनिंग ऑफ क्लोथ और बॉडी विल नॉट पॉसिबल, इसीलिए क्लीनिंग ऑफ क्लोथ या फिर बॉडी को क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। मोर ओवर दिस प्रिसिपिटेट आर डिफिकल्ट टू वॉश आउट फ्रॉम द फैब्रिक एज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो ऐसा फैब्रिक को हम लोग बहुत डिफिकल्ट होता है वॉश करना, जो कि इनसॉल्युबल वाटर जैसा फैब्रिक होता है। दे समटाइम फॉर्म रस्टी स्पॉट इन इफ़ आयरन सॉल्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर। ये क्या होता है रस्टी स्पॉट कपड़ा में लग जाता है अगर उसमें आयरन सॉल्ट प्रेजेंट होता है वाटर में। This difficulties has been solved to a great extent by using synthetic detergents. So synthetic detergent का हम लोग यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं सच एज सर्फ, डाइट, डेट एक्सेट्रा, ये सब सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है। आर यूज इन अ प्लेस ऑफ सोप इन डोमेस्टिक एंड लॉन्ड्री वर्क्स। These are made by sulfonating some higher alkanes with sulfuric acid and then converting them into their sodium salt by caustic soda. So ये किससे बना होता है सल्फोनेटिंग सम हायर अल्कलीन से बना होता है जिसमें सल्फरिक एसिड और वो कन्वर्ट कर देता है सोडियम सॉल्ट बाय कॉस्टिक सोडा से। दिस सोडियम सॉल्ट आर कॉल्ड डिटर्जेंट, और उसी सोडियम सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं डिटर्जेंट करते हैं। डिटर्जेंट आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन सोप, तो डिटर्जेंट क्या होता है ज़्यादा सोल्यूब होता है वाटर में सोप के कंपेरिजन में। एंड आर अनअफेक्टेड बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, और वो कैसा होता है अनअफेक्टेड होता है हार्डनेस ऑफ वाटर से। एज द कैल्शियम से मैग्नीशियम सॉल्ट आर सॉल्यूब इन वाटर, और उसका जो कैल्शियम से मैग्नीशियम सॉल्ट होता है वो क्या होता है सॉल्यूब होता है वाटर में। सो दे डू नॉट फॉर्म स्कम, इसीलिए वो स्कम फॉर्म नहीं करता है। डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप, तो डिटर्जेंट को हम लोग सोपलेस सोप भी कहते हैं। नेक्स्ट है cleansing actions of soap and detergents. When soap or detergents dissolves in water, the molecules gather as sludge called micelles. Their tails stuck inward and the head outward. In cleansing, the hydrocarbons tail attach itself to oil dirty. So hydrocarbons क्या होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन एक टेल होता है सोडियम और उसका डर्टी ऑयल होता है वो रिमूव हो जाता है। व्हेन वाटर इज स्टार्ड द ऑयल डर्टी टेंड टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द डर्टी सरफेस एंड डिसोसिएटेड इनटू फ्रेगमेंट। दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अदर टेल टू स्टिक
to oils. The solutions now contain small globules of oil surrounded by detergent molecules. The negative charge head present in water prevent the small globules from coming together and form aggregate. Thus the oil dirt is removed from the object. और इसी तरह से जो ऑयल का जो डट्टी होता है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हार्डनेस. रिमूवल ऑफ हार्डनेस, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस. तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं? बाय बॉइलिंग. कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन ऑफ एंड द सोल्यूब हाइड्रोजन कार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूब कार्बोनेट. सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिवन ऑफ कर देते हैं. अनसोल्यूब हाइड्रोजन कार्बोनेट को कन्वर्ट हो जाता है इनसोल्यूब कार्बोनेट को. एंड कुड बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशंस एंड डिकंडेशंस. और उसके बाद हम लोग फिल्ट्रेशंस या फिर डिकंडेशंस के थ्रू हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर प्रिसिपिटेड लीविंग द वाटर सॉफ्ट. और जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करते हैं? प्रिसिपिटेड हो जाता है और वाटर को सॉफ्ट बना देते हैं. दिस इज हाउ नॉट वेरी पार्टिकल्स व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर कंसर्ड. सेकेंड है बाय एडिशंस ऑफ लाइम. सो हम लोग लाइम का भी एडिशंस करके टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग क्लर्क प्रोसेस भी कहते हैं. ए मोर प्रैक्टिकल मेथड इज़ टू ऐड ए कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्लैकेड लाइम्स. सो बहुत सारा कैसे स्लैकेड लाइम्स को हम लोग ऐड करके भी टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं. द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस. कुछ ऐसा रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं. लाइम इज़ फर्स्ट थ्रोली मिक्सड विथ वाटर. लाइम को हम लोग क्या करते हैं? वाटर के साथ मिक्स करते हैं in a tank and then feed into another tank containing the hard water. उसका उसको another tank में feed कर देते हैं जिसमें hard water हो. revolving paddles through mix the two सॉल्यूशंस. उसके बाद दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देंगे. मोस्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट सेटल डाउन. और जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा. इफ़ देर इज़ एनी सॉलिड लेफ्ट ओवर, और जो भी सॉलिड लेफ्ट होगा इट इज़ रिमूव बाय फिल्ट्रेट. और दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लर्क प्रोसेस. उस प्रोसेस को हम लोग क्लर्क प्रोसेस करते हैं. थर्ड है बाय द एडिशन ऑफ वाशिंग सोडा. वाशिंग सोडा का ऐड करके भी हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं. और रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं? टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इट इज़ ट्रेंड विद ए कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ सोडा एस के साथ हम लोग उसको ऐड करते हैं. वेयर द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस. यहाँ पे कुछ रिएक्शन सोडा एस को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है? नॉट हार्मफुल टू बॉयल और क्लोथिंग. कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस सोडियम सल्फेट बनता है. इफ़ हावर सम मैग्नीशियम सल्फेट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर. अगर कुछ मैग्नीशियम सल्फेट भी प्रेजेंट होगा वाटर में तो लाइम हैज़ टू बी यूज बिसाइड सोडा. तो लाइम का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं सोडा के बिसाइड में. एज मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ नॉट फुली प्रिसिपिटेड. जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो फुली प्रिसिपिटेड नहीं होता है. इफ़ हार्डनेस इज़ बोथ टेम्परेरी परमानेंट. अगर हार्डनेस टेम्परेरी और परमानेंट दोनों होगा तो इन केस पर्टिकुलर व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर कंसंट्रेटेड द परम्यूट प्रोसेस इज यूज. तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? तो परम्यूटेड प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं. परम्यूटेड क्या है? आर्टिफिशियल जियोलाइट है जो केमिकली इट इज़ हार्डेड सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है. वो क्या है? केमिकली क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. फॉर द शेक ऑफ कन्वेंशंस लेट अस नो द फार्मूला N2P. तो यहाँ पे जियोलाइट क्या है? जियोलाइट इज़ अ नेचुरली फॉर्म्ड मिनरल फाउंड इन एबिडेंस इन लार्ज डिपॉजिट ऑफ वॉल्केनिक स्टफ. तो यहाँ ये जियोलाइट कहाँ पाया जाता है? वॉल्केनिक स्टफ में पाया जाता है. दे कैन बी इजली बी ड्राइड. इसको हम लोग इजली ड्राइड कर सकते हैं. सो कैन बी यूज फॉर आयन एक्सचेंज. इसलिए हम लोग इसको आयन एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं. सो थैंक यू फॉर टुडे. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.